Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Today, we are going to discuss the very important topic related to the functions, that is parameters, passing and calling. Right? Up to the last class, what we have discussed in the chapter function, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी. हम फंक्शन को क्यों काम में लेते हैं, फंक्शन वास्तव में होते क्या हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करें, व्हाट इज द सिंटैक्स, डेफिनेशन का क्या मतलब है, कैसे कॉल करें, एंड व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स एंड हाउ टू क्रिएट एंड कॉल अ फंक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने प्रोटोटाइप की बात की. आज हम बात करेंगे पैरामीटर्स की. ठीक है ना, थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं. वन थिंग वी हैव केप्ट इन माइंड दैट द इन जनरल, right, function declaration and definition must be above the main, and then we have to call the function below the main, right. अगर हम उल्टा करते हैं तो उसमें क्या एरर आती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना. तो मैंने एक प्रोग्राम बना के आपको बताया था पिछली क्लास में. यह है आपका विदाउट प्रोटोटाइप. अगर आप देखें यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है ना वो मेन के ऊपर है तब तो ठीक है ना. अगर वो मेन के नीचे आ जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम आती है. ठीक है ना, वो क्या प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे दूर करें, तो हमने फंक्शन प्रोटोटाइप की बात की, है ना. तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन तो आपका इस तरह से होता है, रिटर्न टाइप, नेम एंड देन पैरेंथेसिस, राइट. फिर आपका कॉलिंग होती है सेमीकोलन लगाते हुए माई फंक्शन हम लिखेंगे, राइट. वॉइड मेन फंक्शन अगर सेमीकोलन लगा देते तो ये होता है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप. और मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बना के बताया था कि हम मेन के ऊपर अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप काम में ले लेते हैं तो आपकी कोई एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम चल पड़ेगा. इवन you can having the declaration and definition below the main after the calling either, right. तो सेम आउटपुट आता है. अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है ना, देखिए अभी तक हम लोगों ने इंटीजर मेन के बारे में हम जानते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में हमने पढ़ लिया, कॉलिंग कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, वो सारी बातें हमने देख ली, है ना. आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इनके पीछे जो पैरेंथेसिस हैं वो सब अभी ब्लैंक पड़े हैं, और हमने कहा कि पैरेंथेसिस हम इनके अंदर डालेंगे, तो अभी तक हमने वो पार्ट टच नहीं किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पैरामीटर्स, है ना. तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, है ना. फिर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. क्या अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, अगर हैं तो फिर उनमें डिफरेंस क्या है, और हम प्रोग्राम के अंदर उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको सारी डिटेल मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आने वाले 8 से 10-15 मिनट में. आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा. बहुत ही बढ़िया लेक्चर है ये, जिसके अंदर आप लोग को मैं ग्राफिकल वे में और थ्रू प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट रहने वाला नहीं है. ठीक है ना, आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको, द पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, C++, जावा, पाइथन, राइट, कोई भी हो सकती है, राइट. सो दे मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड, राइट, एज दे आर यूज टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको ग्राफिकली हम देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं कि पैरामीटर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है. ठीक है ना. अब मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीटर्स हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे, है ना. फंक्शन के नाम है, उसके बाद में जो हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, जैसे मेन के बाद में आपने पैरेंथेसिस लगाए, है ना. आपने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन नाम से, उसके बाद में पैरेंथेसिस लगाए. इनके अंदर हम, है ना, अब ये पैरेंथेसिस चाहे डिक्लेरेशन में हो चाहे कॉलिंग में हो, हर जगह है ना. तो हम बात करेंगे. और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वी कैन ऐड एज मेनी एज पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन. आप चाहें तो नहीं करें, और करें तो फिर कोई सीमा नहीं है, 1, 2, है ना. वैसे बेटर रहता है प्रोग्राम के अंदर यूजुअली 4 से 5 पैरामीटर हम एंटर करा सकते हैं. ठीक है ना. अब ये पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. वन इज फॉर्मल पैरामीटर्स एंड अनदर इज एक्चुअल पैरामीटर्स, राइट. अब आपको अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या कहीं और भी कंटेंट देखते हैं तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे. इन जनरल अगर हम पैरामीटर्स कह रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मल पैरामीटर्स हैं एंड दीज आर लोकल पैरामीटर्स, राइट. और दूसरे पैरामीटर आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट्स. सो मैंने सारी टर्मिनोलॉजी यहीं क्लियर कर दी है सो दैट नो कन्फ्यूजन वुड बी देयर, राइट. नाउ द क्वेश्चन केम हाउ टू आइडेंटिफाई दीज पैरामीटर्स एंड हाउ टू यूज दीज पैरामीटर्स. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फॉर्मल पैरामीटर्स, or you can say only parameters, or you can say the local parameters. These are the values or maybe variables, right, which are appear in function declaration. पहली बात, फंक्शन का जब हम डिक्लेयर करते हैं उस समय जो पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर जो आप चीज़ें डालेंगे,
चाहे वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालें और चाहे आप वेरिएबल्स डालें, वो आपके कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट। एक्चुअल पैरामीटर्स जो है दीज अपीयर्स इन कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं उस समय जो पैरामीटर्स आप एंट्री करेंगे वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स है, मतलब ये आउटपुट है और वो है आपके इनपुट। एक नाम और जोड़ दीजिए, फॉर्मल पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज इनपुट पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर आपके आउटपुट पैरामीटर्स हैं, राइट। ये एक लाइन अभी छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा हम आगे कर देंगे, इसको मैं अभी यहीं से हटा देता हूं, राइट। इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द कॉल फंक्शन थ्रू एक्चुअल पैरामीटर्स। रिसीव का मतलब है कि ये इनपुट पैरामीटर्स हैं, राइट, और ये एक्चुअल पैरामीटर्स आपके क्या है, आउटपुट पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल पैरामीटर्स विल ओवरराइड द फॉर्मल पैरामीटर्स एंड आई विल शो यू हाउ दिस थिंग्स इज हैपेंड इन द प्रोग्रामिंग। आई विल टेल यू थ्रू द ग्राफिकल फॉर्म, डायग्राम से मैं समझाऊंगा और हम प्रोग्राम्स के माध्यम से भी समझेंगे, राइट। वी विल अंडरस्टैंड ग्राफिकली एज वेल एज थ्रू प्रोग्रामिंग, है ना। अब हम ग्राफिकली इसको कैसे समझे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मल पैरामीटर्स रिसीव्ड बाय फंक्शन, या तो ओनली पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स आपके पास टू ए फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स और आउटपुट पैरामीटर्स, राइट। यहाँ पर आप देखें मैंने इंटीजर ऐड नाम का एक फंक्शन है अपना, जिसके अंदर दो पैरामीटर मैंने डाले हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, राइट। इसके नीचे की बात अभी छोड़ दीजिए। तो ये जो है आपके इंटीजर ए और इंटीजर बी, दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स, और यू कैन से इनपुट पैरामीटर्स और यू कैन से लोकल पैरामीटर्स, राइट। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया तब हम बता रहे हैं, राइट। अब ऐड नाम के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमने दो नए पैरामीटर लिए हैं, एम और एन, सेमीकोलन लगा दिया हमने। ये है आपके एक्चुअल पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन ऐड, राइट, सो वैल्यू ऑफ m विल बी कॉपीड टू द a एंड वैल्यू ऑफ n विल बी कॉपीड टू द b, राइट। अब जो a है वो m बन जाएगा और जो b है वो n बन जाएगा, है ना। अब वो इनकी वैल्यू काम आएगी, इनकी वैल्यू काम नहीं, क्योंकि ये जो a और b की वैल्यू है वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए लोकल पैरामीटर्स है, वो यहीं तक एग्जिस्ट करती है, इसके बाहर इनका कोई स्कोप नहीं है, राइट। ये एक बार जब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे फिर इनको आप चेंज भी करोगे तो भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम मैंने बनाया है बहुत सिंपल, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, है ना। ये सबसे पहले हमने हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डिफाइन कर दिया है सिंक्रनाइजेशन के लिए। फिर मैंने एक पृष्ठी नाम का अपना जो चैनल है उसके नाम का एक फंक्शन बनाया है ना। उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैंने प्रोटोटाइप काम में नहीं लिया है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट, बिकॉज आई एम डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग द फंक्शन अबव द मेन फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर मैंने दो इंटीजर लिए हैं ए और बी, है ना। फिर मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैंने तीन इंटीजर और नए ले लिए, एक्स वाई जेड। मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू है जो एक्स में आ जाए, है ना, हम पास कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बी की वैल्यू है जो वाई में आ जाए, है ना, और जेड को मैं कह रहा हूँ एक्स प्रोडक्ट ऑफ वाई, ठीक है ना। और रिटर्न मैंने जेड करा दिया, रिटर्न मैं चाहता हूँ जेड जो है वो आउटपुट में हमारा आ जाए। ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ये इस फंक्शन का काम है, राइट, मल्टीप्लिकेशन का काम है। अब मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और जिसके अंदर मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया आउटपुट नाम का, राइट। और इस आउटपुट को मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल किसके है, जब फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो यहाँ आ जाएगा आउटपुट के अंदर, ऐसा भी अपन कर सकते हैं, राइट। और मैंने लास्ट में सी आउट प्रिंट करवा दिया, द रिजल्ट इज आउटपुट, जो रिजल्ट है वो आउटपुट है और फिर आउटपुट को अपन प्रिंट भी करवा रहे हैं, राइट। व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सबसे पहले मेन में जैसे ही आएगा तो उसको देखेगा अभी एक आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेगा तो ये आउटपुट है, इसकी वैल्यू क्या है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब वो वैल्यू आएगी। जैसे ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये सीधा कंट्रोल यहाँ पर चला जाएगा, है ना। तो अब ए 5 बन गया और बी आपका 6 बन गया, राइट। ये एक्स वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, ए और बी है आपका, है ना। फिर आपका रिटर्न जो है, अब ये ए आपका क्या बन चुका है 5 और बी आपका क्या बन चुका है 6, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है जो कि वैल्यू एक्स और वाई में जा रही है ना। तो आपका जेड आ जाएगा आउटपुट में, है ना। तो ये जो जेड है बेसिकली आउटपुट ये वाला है ना, आउटपुट इक्वल टू पृष्ठी, राइट, रिटर्न। तो इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा 30। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, मैंने एरो बना करके आपको बता दिया है ना। अब यहाँ पर आप कोई भी चेंज करेंगे तो कोई रिजल्ट इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम आगे और देखेंगे, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जो आपको बताई थी, द एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दीज आर कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स और लोकल पैरामीटर्स। मैंने एरो बना के आपको बताया, वो नीचे से ऊपर कॉपी हो रहे हैं, राइट। इफ चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, अब आप ऊपर जो लोकल पैरामीटर्स हैं डिक्लेरेशन वाले या फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनके अंदर अगर आप कोई चेंज करते हैं इन द डिक्लेरेशन, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्चुअल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट। इसको समझने के लिए हम प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने प्रोग्राम को थोड़ा सरल बना दिया है ना, ताकि दिक्कत नहीं रहे।
प्रोग्राम वही है, थोड़ा सा मैंने हल्का बना दिया इसको। इंटीजर ए भी वही है, अब मैंने इंटीजर सी लिया और सी के अंदर डायरेक्ट ए भी डाल दिया, एक्स और वाई मैंने से हटा दिए बिकॉज उनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो रिटर्न आपका सी हो चुका है। इंटीजर मेन यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ये वो कि वो है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका 5 ए 5 है और बी 6 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और रिजल्ट अगेन आपका 30 आएगा। अब हम इसमें चेंज करेंगे, है ना, पहले मैंने सरलीकरण कर लिया, अब हम इसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करते हैं देखते हैं। देखिए मैंने पहले जो ए और बी में ले रहा था, इनकी वैल्यू मैंने अंदर फिक्स कर दी डिक्लेरेशन के अंदर। मैं कह रहा हूँ ए 2 है और बी 3 है, ठीक है साहब। फिर इंटीजर सी है और सी में कह रहा हूँ ए इंटू बी और रिटर्न सी हो जाए, है ना। ये फंक्शन का काम है। आप सोचेंगे कि भाई 2 3 जा 6 आउटपुट के अंदर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कारण क्या है, अगेन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो एक्चुअल वैल्यू वो क्या है 5 और 6, और ये वैल्यू कॉपी हो जाएंगी डिक्लेरेशन के अंदर फॉर्मल पैरामीटर्स में। ए आपका 5 बन चुका है और बी आपका 6 बन चुका है, अगेन आउटपुट आपका 30 आएगा। तो मैंने आपको चेंज करके भी बता दिया, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जरूर नहीं है कि हम कॉल के दौरान फिक्स वैल्यू ही रखें 5 और 6, इनको भी अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहेंगी वो यही, है ना। तो देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है आज के अपने लेक्चर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड। ऊपर 2 और 3 है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो आउटपुट वाला पार्ट है इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर P और Q दो वेरिएबल ले लिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। P को मैंने कह दिया 5, Q को मैंने 6 कह दिया, है ना। फिर आउटपुट के अंदर मैंने ये वैल्यू पास करा दी P और Q की, जो कि एक्चुअल में 5 और 6 ही है। तो ये भी वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। ये एरो मैंने यहाँ नहीं बनाया, बना सकते हैं वापस से। तो अगेन आउटपुट आपका 30 आएगा। आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आया बिकॉज एक्चुअल पैरामीटर्स बदले ही नहीं। भले आप लोकल पैरामीटर बदल दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल पैरामीटर से, ठीक है ना। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और आपको मतलब समझ में आ चुका है कि फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमने कॉलिंग करी है यहाँ पर फंक्शन की, यहाँ पर हम वैल्यूज काम में ले रहे हैं और वैल्यू से रिप्लेस हो रही है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, है ना। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि क्या हम ऐसा कोई तरीका है कि हम लोकल पैरामीटर में चेंज करें, है ना, तो वो आउटपुट में भी झलकना चाहिए उसका रिजल्ट, है ना, वो फॉर एक्चुअल पैरामीटर भी बदलें। क्या कोई ऐसा तरीका है क्या, तो हम देखेंगे आगे की क्लास में कि ये जो हमने फंक्शन की कॉलिंग की है इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। इज देयर एनी प्रोसीजर टू हैव सम कॉलिंग थ्रू एड्रेस और थ्रू पॉइंटर्स सो दैट इफ वी चेंज द लोकल पैरामीटर्स then the same effect can be seen in the actual parameters or in the output, right? So इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।